मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय श्रीमान नीरज सिंह, जो कि वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के नेता है और इस कार्यक्रम में आज मुख्य अतिथि के रूप में है, और जैसा कि अध्यक्ष जी ने कहा हमारे समाज के दामाद भी हैं, तो उनका स्वागत अभिनंदन जोरदार तालियों से करते हुए मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि अपना मार्गदर्शन के रूप में उद्बोध प्रदान करेंगे। हमारे इस पर्वतीय समाज आया हुआ पूरा पर्वतीय समाज आज के इस मेले के समापन की बेला और हमारे पर्वतीय महापुरुषोत्तम में भारत की सनातनी संस्कृति के संवाहक के रूप में उत्तराखंड परिवार के आप सभी मेरे भाई बंधु माताओं बहनों, पहले मैं आप सबका शीश झुकाकर अभिवादन करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं पर्वतीय महापरिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ का, जिन्होंने आज मुझे इस सुंदर कार्यक्रम का भाग बनाया और मुझे यहाँ इस मंच पर आमंत्रित किया। आभार व्यक्त करता हूं अध्यक्ष पर्वतीय महापरिषद गणेश चंद्र जोशी जी का, टीएस मनराल जी का, केएन चंदोला जी का, महेंद्र सिंह रावत जी का, नरेंद्र सिंह देवड़ी जी का, सुमन रावत जी का, जानकी अधिकारी जी का, चित्रा कांडपाल जी का, श्रीमती समता बाफला जी का, माया भट्ट जी का, गंगा भट्ट जी का, मंजू शर्मा जी, दीपा बिष्ट जी, पुष्कर नयाल जी, जितेंद्र उपाध्याय जी और सभी मेरे समक्ष बैठे हुए मेरे बड़े परिवार स्वरूप आप सबका मैं आज जिस उत्तरायणी कौतिक मेले में स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैंने भारतीय संस्कृति के संवाहक के रूप में आपका परिचय इसलिए दिया क्योंकि आप उस उत्तराखंड की देवभूमि से हैं जहां पर पंच बद्री भी विद्यमान है, जहां पंच केदार भी विद्यमान है, जहां पंच प्रयाग भी विद्यमान है, जहां पर भगवान शिव की सबसे ऊंचे मंदिर की स्थापना की गई है, जहां 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग विद्यमान है, जहां हमारी 2 प्रमुख नदियां गंगा और यमुना का उद्गम है, ऐसी पवित्र भूमि से आप आते हैं। इसलिए मैं मानता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड के आप सभी देव स्वरूप नागरिक हैं। मैं इसलिए आप सबका बार बार अभिनंदन करता हूं और मुझे इस बात का भी गौरव है, गणेश चंद्र जोशी जी मेरा परिचय करा रहे थे कि मेरा भी एक रिश्ता उस भूमि से है और जो भी रिश्ते हैं उसमें सबसे बड़े 2 रिश्ते माने गए, एक रोटी का और दूसरा बेटी का। और बेटी का रिश्ता उत्तराखंड का हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है और मुझे भी बार बार उत्तराखंड जाने का अवसर मिलता है। वहां के लोग मृदुभाषी, वहां के लोग ईमानदार, वहां के लोग स्वाभिमानी और मैं कह सकता हूं कि अगर कोई एक प्रदेश के लोग जो अपने अस्तित्व की लड़ाई के लिए देश के कोने कोने में जाते हुए भी अगर अपनी संस्कृति को संजो कर रखते हैं तो वो उत्तराखंड के आप मेरे भाई बंधु माताएं बहने। और उत्तरायणी कौतिक मेला जब धनु राशि से मकर राशि की तरफ सूर्य जाता है, दक्षिणायन से उत्तरायण की तरफ प्रवेश करता है और अच्छे दिनों का हम स्वागत करते हैं, अच्छे कामों की शुरुआत होती है, प्रकृति का हम सम्मान करते हैं, हम नदियों के संरक्षण की बात करते हैं, हम प्रकृति के संवर्धन की बात करते हैं। उस प्रकृति को भी ईश्वर प्रदत्त प्रकृति को भी अगर किसी ने सम्मान देने का काम किया है तो आप उत्तराखंड के निवासियों ने किया है। और इसीलिए भारत के अंदर प्रकृति को लेकर जो सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया
चिपको आंदोलन वो भी उत्तराखंड के ही हमारे व्यक्तियों ने चलाया। इसलिए मैं बार बार आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आपके यहां से ही निकले हुए आज योगी आदित्यनाथ जी उस पवित्र भूमि से निकले और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में विद्यमान हैं। मुझे गौरव है कि लखनऊ के प्रथम नागरिक भी उत्तराखंड की बेटी है और मुझे इस बात का भी गौरव है कि लखनऊ के सांसद भी उत्तराखंड के समधी हैं। और देखिए आपके कंधों पर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। अगर उत्तराखंड के समधी भारत के रक्षा मंत्री हैं तो उत्तराखंड का ही बेटे अजय भट्ट जी रक्षा राज्य मंत्री भारत सरकार है और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी अजीत डोभाल जी भी एक उत्तराखंडी है। तो यह भरोसा पूरे देश का उत्तराखंड के ऊपर है और मैं मानकर चलता हूं कि अगर देश को अगर एक श्रेष्ठ और विश्व गुरु भारत के निर्माण में अगर किसी को आगे बढ़कर अपना सहयोग प्रदान करना है, नेतृत्व करना है तो वो उत्तराखंड के आप निवासियों को करना है। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आपके नेतृत्व में ही एक श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को पूरा किया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर का वह स्थान है और ईश्वर के प्रदत्त इस प्राकृतिक संसाधनों को भी संजोने और संभालने का काम भी उत्तराखंड निवासी करते हैं। आपकी सांस्कृतिक विरासत, आपकी ऐतिहासिक और पौराणिक विरासत को भी सहेजने का काम यह जिम्मेदारी भी आप सब पर है। और उत्तरायणी कौतिक मेले का जो स्वरूप प्रवृत्ति महापरिषद द्वारा यह बनाया गया है, कई दिनों से यह कार्यक्रम चल रहा है, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम इस मंच पर किए गए हैं। मुझे लगता है कि आज पर्वती महापरिषद द्वारा कराया जा रहा उत्तरायणी कौतिक मेला जो लखनऊ की धरती पर होता है, मैं समझता हूं कि उत्तर भारत में कहीं भी ऐसा पर्वतीय महापरिषद द्वारा कोई दूसरा मेला आपको नहीं दिखाई देगा जो उत्तरायणी कौतिक मेला लखनऊ की धरती पर होता है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए ये भरोसा दिलाता हूं कि लखनऊ की धरती पर जो विश्वास आप सबने सांसद के रूप में माननीय राजनाथ सिंह जी पर दिया है या फिर पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी पर किया है, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो राज पुष्प है ब्रह्म कमल, वही भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। तो आपने जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी और माननीय जी पर जताया है, उस विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे। कहते हैं नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, न भरत उपवास में, न मंदिर में, न मस्जिद में, न काबे कैलाश में ईश्वर है, वो है विश्वास में। तो हम विश्वास में ईश्वर को देखते हैं और ईश्वर के हम आराधक हैं। और आप सबके आज इस पर्वतीय महापरिषद के पूरी टीम को मैं पुनः साधुवाद देते और उत्तराखंड के परिवार के चरणों का नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत आभार आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय का, जिन्होंने पूरी आत्मीयता के साथ उत्तराखंड को, जिसकी तमाम उपलब्धियां उत्तराखंड से जुड़े हुए तमाम विभूतियों को आज यहाँ पर याद किया। निश्चित रूप से हम सब गौरवान्वित हैं उन सब विभूतियों के लिए जो उत्तराखंड से जुड़े हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अपना राष्ट्र निर्माण के कार्य में अपना योगदान दे रही हैं। मैं ऐसी सभी विभूतियों को नमन करते हुए